प्यारे बच्चों, आज हम आपको साइंस के बारे में, जो आपका टॉपिक है सजीव जगत में संगठन, इसके बारे में कुछ जानकारी बताएंगे। आप ये देखते होंगे आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, कुछ निर्जीव हैं, कुछ सजीव हैं। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी चीज निर्जीव है और कौन सी चीज सजीव है? बता सकते हैं आप लोग? बताइए, आप बताइए। गुड। कैसे पहचानेंगे कि सजीव और निर्जीव? सजीव वह है जिसमें जान हो और निर्जीव वह है जिसमें जान नहीं हो। लेकिन एक बात बताइए, अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि इसमें जान है या नहीं है? हाँ, तो इसमें आप कैसे डिफरेंट करें कि इसमें जान है और इसमें जान नहीं है? सजीव क्या ऐसे काम करते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि यह सजीव है, और जो निर्जीव है वो ऐसा कुछ नहीं करते जिससे ये पता चलता है कि ये निर्जीव है। आप देखते हैं सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। वेरी गुड, वृद्धि करते हैं। और क्या करते हैं? सांस लेते हैं। वेरी गुड। तो पता चल गया, अगर कोई जीव जो है वो सांस ले रहा है और आंतरिक वृद्धि कर रहा है, चल फिर रहा है, तो हम कह देते हैं ये सजीव है। और यदि ऐसा नहीं कर रहा है तो वो निर्जीव जाता है। बैठिए, मैं इसको आपको बहुत एक सरल शब्दों में एक कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। एक कहानी है एक राजा की। एक राजा था, बड़ा ही क्रूर राजा था, बहुत जल्दी दंड दे देता था किसी को भी। तो उसके यहां एक हाथी था और बड़ा ही प्रिय हाथी था उसका। इतना प्रिय था कि वो उसके बारे में जरा सा भी गलत सुनना बर्दाश्त नहीं करता था। एक बार उस राजा का वह हाथी बीमार पड़ गया, और इतना बीमार पड़ गया कि वो मरणासन अवस्था में पहुंच गया। इलाज करते करते सारे प्रयास जब विफल हो गए, हाथी मर गया। अब राजा ने ये अनाउंस किया अपने दरबार में कि मेरे प्रिय हाथी के बारे में जो उसके मरे हुए की सूचना लाएगा उसको हम फांसी का दंड देंगे। अब प्रश्न ये उठा कि उसके पास ये सूचना कैसे पहुंचाई जाए। तो एक दरबारी था, उसने कहा ठीक है साहब, हम ये सूचना पहुंचाएंगे। ठीक है, वो गया राजा के पास। राजा से उसने कहा कि साहब, हुजूर आलम, आपका जो सबसे प्रिय हाथी था वो ना तो बोल रहा है, ना ही वह चल रहा है, और ना ही वह सांस ले रहा है। उसके शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही है। तो राजा ने कहा क्या मतलब, आप क्या हाथी मर गया? उन्हें, हुजूर ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। समझ गया? ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इस तरह से उस हाथी के पास, उस राजा के पास हाथी की मरने की सूचना पहुंच गई और उसको दंड भी नहीं मिला। कैसे पहचाना उसने कि मैं मर गया? यानी कि जो मृत व्यक्ति, मृत जीव है, वो क्या करता है? वो सांस नहीं लेता है, वो कोई भी अपने शरीर में गति नहीं करता है, चलन नहीं करता है। ठीक है ना? तो इससे पहचान हो जाती है कि वह जीवित है और दूसरा मृत है। तो यहां पर सजीव और निर्जीव की बहुत ही स्पष्ट आख्या है। सजीव वे प्राणी जो श्वसन करते हैं, जो गमन करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो आंतरिक वृद्धि करते हैं। देखिए, वृद्धि में
निर्जीव जो वस्तुएं हैं वो भी वृद्धि करती हैं, लेकिन उनकी वृद्धि कैसी होती है? बाह्य वृद्धि होती है। तो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर आ जाएगा? यही अंतर आ जाएगा। सजीव में सबसे पहले शोषण होता है, ये शोषण करते हैं और ये शोषण नहीं करते हैं। नंबर 2, गमन करते हैं, ये गमन नहीं करते हैं। नंबर 3, इनमें वृद्धि होती है। वृद्धि कैसी होती है? आंतरिक वृद्धि होती है कि ये सब अंदर से बढ़ते हैं, और इनमें वृद्धि होती है, लेकिन कैसी होती है? बाह्य वृद्धि होती है। जैसे मिट्टी का ढेर आपका पड़ा हुआ है, अगर आप साल भर बाद जाएंगे तो बहुत बड़ा ढेर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बाहर से कूड़ा आकर के पड़ता रहता है। वृद्धि तो है, कूड़े का ढेर या पत्थर का टुकड़ा बड़ा तो हुआ, लेकिन बाह्य रूप से। तो यहाँ वृद्धि कैसी? आंतरिक, और यहाँ बाह्य वृद्धि। और दूसरी सबसे बड़ी बात है सजीव में, ये क्या करते हैं? ये अपने जैसी संतान उत्पत्ति भी करते हैं, ठीक है ना? संतान उत्पत्ति, और ये नहीं करते हैं, ठीक है? ये भोजन भी करते हैं। क्या करते हैं? भोजन करते हैं, और ये भोजन। तो ये छोटे छोटे अंतर थे जिनकी वजह से हम ये पहचान पाते हैं कि ये सजीव हैं और ये निर्जीव हैं, ठीक है? तो अब आप अंतर बता सकते हैं सजीव और निर्जीव में? अगर आपसे पूछा जाएगा सजीव और निर्जीव में कोई 5 अंतर बताइए, तो आप बता देंगे? वेरी गुड। तो यहां पर सजीव और निर्जीव की ये परिभाषा। सजीव वे जो श्वसन करते हैं, गमन करते हैं, अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं और भोजन करते हैं, आंतरिक वृद्धि करते हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। और जो ये नहीं करते हैं वो सभी निर्जीव कहलाते हैं, ठीक है? वेरी गुड। अब है सजीव का संगठन क्या है। देखिए, आप देखते हैं सजीव का शरीर किससे मिलकर के बना है? वेरी गुड, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। आप ये देखते हैं हमारा ये कमरा है, ये कमरा किससे मिलकर के बना है? ईंटों से मिलकर के बना। तो ईंट क्या है? एक कोशिका का स्वरूप है, ठीक है ना? इसी तरह से हमारे जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कोशिकाएं क्या करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं, यानी कि बहुत सारी समान कोशिकाएं एक साथ समूह के रूप में एकत्रित होकर के क्या बनाती हैं? ऊतक बनाते हैं। जब एक जैसा कार्य करने वाली सभी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं? ऊतक का निर्माण करते हैं। और फिर ऊतक आपस में मिलकर के क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है? समझना, कोशिका और कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक, और ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग, और अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अभी नहीं, अभी शरीर नहीं बना, अंग तंत्र, ठीक है ना? अंग तंत्र बन गया, इसको हम अंग तंत्र, और उसके बाद फिर जीव तंत्र, और जीव तंत्र के बाद जीव शरीर, ठीक है? जीव शरीर बन जाता है, जैविक शरीर जिसको हम लोग देखते हैं। तमाम पौधे हैं, तमाम जंतु हैं, उनका एक जैविक शरीर होता है, भौतिक शरीर होता है। लेकिन उस भौतिक शरीर के पीछे कितने सिस्टम है? जीव तंत्र उसमें काम करता है। जीव तंत्र अंग तंत्रों से मिलकर के बनता है, और अंग तंत्र अंगों से मिलकर के बनते हैं, अंग ऊतक से मिलकर के बनते हैं, और ऊतक कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। हम एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे आपके शरीर में एक पाचन तंत्र है। क्या है? पाचन तंत्र, ठीक है? अब पाचन तंत्र में कितने सारे अंग जो है वो काम करते हैं। हमारे दांत, हमारी जीभ, हमारी ग्रास नली, हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारा लिवर यानी कि यकृत जिसको कहते हैं, ये सभी अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पाचन तंत्र बनाते हैं।
अब पाचन तंत्र, उसके बाद श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी तंत्र जिसको कहते हैं, ये सभी तंत्र आपस में मिलकर के एक जीव तंत्र बनाते हैं, फिर जीव तंत्र मिलकर के जैव शरीर बनाता है। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि सजीव के अंदर जो सिस्टम है, जो संगठन है, वो क्या है, कोशिका से शुरू होता है। अब यहां समझने की बात यह है, ये जीव शरीर हमारा जो जुड़ा हुआ है वो किससे, बाह्य वातावरण से जुड़ा हुआ है। बाह्य वातावरण मतलब सांस हम लेते हैं, बाहर से लेते हैं। सांस में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कहां छोड़ते हैं, बाहर को छोड़ते हैं। भोजन कहां से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, और बाहर से लेने के बाद में भोजन कहां जाता है, हाथ में, हाथ से पचता है, पचने के बाद भोजन इसमें रक्त में मिलता है, और रक्त से फिर पूरे शरीर में कैसे पहुंचता है, समझने की बात है। देखिए, बाह्य वातावरण शरीर जुड़ा हुआ है। अब यहीं से बाह्य वातावरण से जीव शरीर में, पहले जीव शरीर में पहुंचा, सांस ली हमने, ऑक्सीजन हमने लिया, वातावरण से लिया, कहां पहुंचा, सबसे पहले नासा छिद्र से होते हुए फेफड़े में, है ना। नासा छिद्र से ये सीधा पहुंचेगा जीव तंत्र में, फेफड़े में, और फेफड़े से फिर अंग तंत्र में, अंग तंत्र से फिर अंगों में, और अंग तंत्र से ऊतक में, और ऊतक से फिर कोशिका में पहुंचेगा। वेरी गुड, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। यानी कि जो भी चीज, उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण के रूप में आपने आज खाया चीनी, मिठाई खा के आए हो आप घर से, और ये नमकीन खा करके आई, ठीक है। दोनों ने भोजन किया, भोजन मुख के माध्यम से, ग्रासनली के माध्यम से, छोटी आंत से होता हुआ, पचता हुआ बड़ी आंत से, ठीक है, पहुंच गया। अब उसमें जो भोजन पचा, पचने के बाद वह भोजन कहां गया, कहां गया, नहीं, अपशिष्ट पदार्थ तो वो जो बच जाएगा वो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। जो भोजन से हमें जो चीज चाहिए थी, जैसे आपने चीनी खाई तो चीनी से क्या मिला आपको, सुक्रोज मिला, है ना, ग्लूकोज मिलेगा लास्ट में। लेकिन जो भी भोजन है वो पचने के बाद अल्टीमेटली किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वो ग्लूकोज कहां पहुंचता है, आपकी कोशिका में पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि भोजन हमने किया और सब व्यर्थ चला गया, व्यर्थ नहीं जाता। जो कुछ भी आप भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं वह भोजन पाचन के बाद हमारी कोशिका तक पहुंचता है, ठीक है। कोशिका सरवाइव तभी करेगी जब इसको पोषण पूरी प्रॉपर तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। तो आप यहां तक समझ में आ गई कि कोशिका जो है वो एक सजीव इकाई है। अगर कोशिका जीवित होगी तो शरीर जीवित होगा, कोशिका अगर आपकी मृत है तो फिर धीरे धीरे करके शरीर भी मृत हो जाएगा। एकदम नहीं होता है। जैसे अगर किसी अंग की एक कोशिका समाप्त हो गई तो आप ये समझें कि एक कोशिका के समाप्त होने से शरीर खराब नहीं होता है, शरीर मृत नहीं होता है। एक कोशिका अगर समाप्त हो गई और उसके साथ की सारी कोशिकाएं एक साथ समाप्त हो गई तो वहां का ऊतक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब ऊतक समाप्त हो जाएगा तो उसके जो ऊतक के साथ जो जुड़ा हुआ अंग है वो भी निष्क्रिय हो जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा, और अंग से फिर अंग तंत्र, फिर सिस्टम खराब हो जाएगा, है ना, जिसको हम सिस्टम कहते ना कि भाई उसका तो रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो गया, उसका श्वसन तंत्र खराब हो गया या उसका पाचन तंत्र खराब हो गया। कहते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या डॉक्टर से क्या कहते हो, साहब मेरा तो पेट खराब चल रहा। पेट खराब का मतलब पाचन तंत्र खराब है। विज्ञान की भाषा में उसको क्या कहेंगे कि हमारे शरीर का पाचन तंत्र खराब है, ठीक है ना। तो ये यहां तक आप लोगों को हमने बताया कि किस तरह से जैव संगठन में, सजीव संगठन में जो कोशिका है वो अपना स्थान रखती है।